मेष न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। जैविक आध्यात्मिक किसान सम्मेलन का भव्य शुभारंभ। सम्मेलन में पहुंचे आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर जी ने कहा, किसानों के सम्मान से देश बढ़ेगा आगे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी हुए सम्मेलन में शामिल। 3 दिनों तक चलेगा यह किसान सम्मेलन। नगर आगमन पर श्री श्री का जगह जगह हुआ भव्य स्वागत। सम्मेलन में शामिल होने आ रहे प्रदेश के मुख्यमंत्री का विरोध करने अनेक संगठनों ने किया था ऐलान। कार्यक्रम से पहले ही गदर यूनियन के कंकर मुंजारे और आदिवासी गोवारी समाज के महेश सहारे ने दी गिरफ्तारी। आधा दर्जन कांग्रेसियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कुछ संगठनों को पुलिस ने रैली निकालने से रोका। नवेगांव के पास बाइक फिसलने से एक युवक की मौत। पत्नी को आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित करने वाले शिक्षक को 5 साल की सजा। और बीएसपी के जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में की गई संगठन के कार्यों की समीक्षा। और अब समाचार विस्तार से। उत्कृष्ट विद्यालय मैदान में 7 मार्च बुधवार को बहुउद्देशीय जैविक आध्यात्मिक कृषि मेला का शुभारंभ किया गया। 3 दिनों तक चलने वाले इस कृषि मेला शुभारंभ अवसर पर आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर, प्रदेश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन, भारतीय जनता पार्टी और आर्ट ऑफ लिविंग के सभी पदाधिकारी सदस्य सहित शासन व प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ मंचासीन अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। कार्यक्रम स्थल पर जैसे ही अतिथियों का काफिला पहुंचा, सभी अतिथियों ने गौ पूजन किया। फिर वहां लगे जैविक उत्पादों के स्टॉलों का अवलोकन किया, जिसके बाद सभी अतिथि मंच पर पहुंचे। सम्मानित नागरिक महानुभावों का आप सभी का इस विराट कृषक सम्मेलन, इस लघु भंडर दृश्य में हमारी राजनीति की स्वच्छता की परंपरा। हमारे माननीय कृषि मंत्री सभा बैठकर हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें, पुष्पांजलि करें, पुष्प वर्षा करें परम पूज्य गुरुदेव पर। और हमारे दोनों ही छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के यशस्वी यहाँ उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करते हुए आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर जी ने जैविक खेती अपनाकर आय दुगनी करने, जमीन, जल, वायु और पर्यावरण को बचाने के लिए रासायनिक खाद का उपयोग न करने सहित खाना खाने से पूर्व अन्नदाता सुखी भवः का मंत्र पढ़ने की सलाह दी। साथ ही उन्होंने देशवासियों से जैविक खेती अपनाकर देश को सर्वश्रेष्ठ बनाने की बात कही।
कृषि अन्न देता है। अन्नम ब्रह्म कहा गया है, पहले अन्न है, अन्न न तो जीवन नहीं है। ऐसे सबके अन्नदाता आप सब हो, आप सबको बहुत बहुत बधाई। एक किसान आए हमारे पास, गुरुदेव मेरे बेटा खेती नहीं करना चाहते, तो खेती करने वाले कोई बेटी नहीं देती है। हमने कहा ये तो बड़ा अपराध है, हम अपना कृषकों की सम्मान जहां नहीं करते हैं फिर हमारा देश टिक नहीं सकता। बेरोजगारी इसीलिए बढ़ती जा रही है कि हम कृषि को महत्व नहीं दे पा रहे हैं। और ये बहुत सूक्त समय है, कृषि सम्मेलन, जैविक कृषि का सम्मेलन जो कर रहे हैं, इसमें हमें सीखने को मिलता है। हमें एक भ्रम हो जाता है कि हम खाद डाल के जब उत्पादन करते हैं तभी हमको मुनाफा होगी, उसमें लाभ आएगा। मगर यहाँ पर भव्य जो प्रदर्शनी आयोजित किया गया है, आप सब जरूर प्रदर्शनी देखिए। यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगा। जो किसान 40,000 रुपया साल में उठाता था अपने जमीन से, आज वो 4 लाख को 4 लाख उठा के 10 लाख रुपये 13 लाख रुपया तक वो जैविक खेती करते हुए अपना लाभ ले सकता है। हमारे पृथ्वी, जल, वायु और अग्नि को हमें सुरक्षित रखना चाहिए, उसको हमें प्रदूषण से बचाना चाहिए। नदी का प्रदूषण बचाए, ऐसे ही जमीन का प्रदूषण। जैविक खेती से ये संबंध है, ये संभव है। मैं जहां जाता हूं मंत्र देता हूं सबको, पता है क्या मंत्र? एक मंत्र देता हूं। गुरु का काम यही होता है, गुरुदेव को मंत्र देना और दक्षिणा मांगना, दक्षिणा लेना। तो यहाँ मैं आप सबको एक मंत्र देने वाला हूं, जो कृषक है और किसान नहीं भी है, आपको प्रतिनित्य भोजन से पहले एक मंत्र उच्चारण करना पड़ेगा। करेंगे? कितने लोग करेंगे? हाथ उठाए जो करेंगे। ये मंत्र अन्नदाता सुखी भवा। छत्तीसगढ़ में भी तरह तरह की योजनाएं बनी है आपको, और मुझे पूरा विश्वास है, यकीन है, हमारा ये पूरा देश एक दिन जैविक खेती में बदल जाएगा। अरे भाई, विदेश में सब लोग जैविक खेती की तरफ रुझान दिखा रहे हैं। जिस रासायनिक चीजों को उन लोगों ने त्याग दिया, हम उसको लाके यहाँ उपयोग कर रहे हैं। किसी ने कहा देखिए अब तो देखिए सब खाद डाला तो कीड़े मकोड़े कुछ नहीं खाते हमारे टमाटर को, हमारे सब्जियों को। मैं आपसे ये कहूंगा, जिसको कीड़े मकोड़े तक वर्जित कर दिया, उसने भी त्याग दिया, उसको हम खा के हम कैसे स्वस्थ रह सकते हैं? हम मनुष्य हैं, हमें पोषण के लिए, पुष्टि के लिए आहार में शुद्धता चाहिए, और शुद्ध आहार जैविक कृषि से ही मिलेगी। जो रसायन मुक्त खेती से जो लाभ होता स्वास्थ्य का, वो रासायनिक खेती से नहीं होगा। जो पौष्टिकांश होना चाहिए हमारे भोजन में, हमारे खुराक में, वो रासायनिक खेती से नहीं मिलता है। भाई, अमेरिका में इतने बड़े बड़े खेले होते हैं, जब देखते हैं उसमें पौष्टिकांश इतने कम है ना के बराबर, और हिंदुस्तान के खेले छोटे भी हो, वो स्वादिष्ट भी है, और उसमें पौष्टिकांश है। इसलिए आज से हमको सोचना पड़ेगा, लौट के हमें जीरो बजट फार्मिंग पर उतरना पड़ेगा, जहां हम जो जमीन पर डालते हैं उससे कई गुना अधिक पृथ्वी माता हमको देती जाएगी, देगी। मगर हमें पृथ्वी का संरक्षण, धर्मो रक्षति रक्षिता, ऐसे इस पृथ्वी का हम रक्षा करें, इस जमीन को हम कदर करें, तो जमीन हमको फलवत
ये पौष्टिक आहार उनको प्रदान करें। मुझे बहुत वर्ष है इतनी बड़ी। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने उद्बोधन में जैविक खेती, विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ दिलाए जाने सहित मध्य प्रदेश में रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार आदि मुद्दों पर अपने विचार व्यक्त किए। अपने उद्बोधन के अंत में उन्होंने बालाघाट जिले को ODF किए जाने की घोषणा की। लेकिन कई राज्य ऐसे जहाँ बेटे ज्यादा पैदा हो रहे हैं, बेटियां कम पैदा हो रही है। मध्य प्रदेश में भी कई जगह ऐसे हैं, लेकिन बालाघाट वालों यहाँ 100 बेटे पैदा होते हैं तो 121 बेटियां पैदा होती है। बेटियों को सम्मान देने वाला ये जिला, इस जिले की जनता को मैं प्रणाम करता हूँ। हमने बेटियों की पूजा की है। हमारे प्रिय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ अभियान चला रहे हैं। अनेकों प्रकल्प भारत सरकार चला रही है और अभी भी हमने कानून मध्य प्रदेश में बना के महामहिम राष्ट्रपति जी के पास भेजा है। भगवान न करे, लेकिन बेटियों की पूजा करने वाले इस देश में कई बार ऐसी घटनाएं होती है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मासूम बेटियों के साथ दुराचार की खबरें सुनने आती है तो आत्मा रोती है। मध्य प्रदेश में विधानसभा में हमने विधेयक पारित किया है जिसमें इस बात का प्रावधान है कि मासूम बेटियों के साथ अगर कोई दुराचार करे तो उसको सीधे फांसी के फंदे पर लटका दिया जाना चाहिए। सजा में मृत्युदंड, उससे कम कुछ नहीं होना चाहिए। एक तरफ बेटियों की सुरक्षा, दूसरी तरफ बेटियों का सम्मान। लेकिन आज एक किसान मेला है, जैविक कृषि और आध्यात्मिक मेला। अब जैविक कृषि के बारे में तो कृषि ऋषि परम पूज्य गुरु जी हमें विस्तार से बताएंगे, लेकिन मैं इतना जरूर निवेदन करना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जहां 5,80,000 हेक्टेयर में जैविक कृषि आज भी होती है। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा जैविक कृषि का क्षेत्र अगर किसी प्रदेश के पास है तो वो प्रदेश मध्य प्रदेश है। हम उस दिशा में और तेजी से आगे बढ़ना चाहते हैं। खेती को हमको लाभ का धंधा बनाना है। हमारे प्रधानमंत्री वैश्विक नेता श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, उनका संकल्प है कृषि आय को 5 साल में दुगुनी करना। मध्य प्रदेश उस पर अमल कर रहा है, छत्तीसगढ़ उस पर अमल कर रहा है, छत्तीसगढ़ को रोक रहा है, पूरे देश को राज्य अपना रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में भी हमने कई चीजें शुरू की। हमने पहले तय किया, कांग्रेस की सरकारों में 18% ब्याज पे कर्जा मिलता था, घटाते घटाते हमने 0% कर दिया। बिना ब्याज के कर्ज देने वाला 30,000 रुपया प्रति हेक्टेयर की दर से राहत की राशि किसानों को प्रदान की जाएगी। फसल बीमा योजना का पैसा अलग से मिलेगा। जैविक खेती आज समय की आवश्यकता है, क्योंकि केमिकल फर्टिलाइजर डाल के हमने खेतों की हालत ये कर दी है कि जो अनाज उसमें पैदा होता है वो कई तरह के पेस्टिसाइड और कीटनाशकों के कारण विषैला हो गया है। उसके कारण कई तरह के रोग उत्पन्न हो रहे हैं, खेती महंगी हो रही है और इसलिए देश को बचाना है, लोगों को स्वास्थ्य को बचाना है, पर्यावरण को बचाना है, तो जैविक खेती की तरफ हमें जाना ही होगा। इस पर गुरुदेव विस्तार से प्रकाश डालेंगे। लेकिन अपने गरीब बहनों भाइयों से, किसानों के अलावा मैं एक बात और कहना चाहता हूं। गरीब कल्याण एजेंडा हमारे प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने प्रारंभ किया है। मध्य प्रदेश में भी हम इस पर तेजी से अमल कर रहे हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई लिखाई, दवाई और रोजगार का इंतजाम, ये सबके लिए चाहिए। सस्ता राशन इसलिए अपने साइड को भी नहीं रहा होगा तो पैसों तक जगह दें, इसलिए आवाज आई, चिंता मत करो। 1 रुपया गेहूं चावल और नमक देने का फैसला किया। मध्य प्रदेश का एक कानून हमने बनाया है कि जितने गरीब भाई और बहन हैं, कोई बिना जमीन के नहीं रहेगा, रहने की जमीन का मालिक हर गरीब बनाया जाएगा, कोई गरीब बिना जमीन के नहीं रहेगा। वहीं जन समुदाय को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को कृषि क्षेत्र में विकासशील राज्य बताते हुए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनता को विकास कार्य के लिए एकमत होने की बात कही। साथ ही उन्होंने वर्ष 2018 के चुनाव के लिए जनता का आशीर्वाद भी मांगा।
बालाघाट बहुत आया हूँ। और छत्तीसगढ़ की सीमा और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा मिलती है। पर आज जब बालाघाट आया हूँ तो बालाघाट का स्टेडियम ही नहीं, पूरा बालाघाट शहर ऐसा लगता है कि पूरा जनता की भीड़ से भरा हुआ है, कहीं रास्ता ही नहीं दिखता। ये है किसानों की ताकत, ये मध्य प्रदेश के बालाघाट के किसानों की शक्ति। और निश्चित रूप से जो काम गुरु जी के आशीर्वाद से इस प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज जी कर रहे हैं, ये न भूतो न भविष्य कोई कर नहीं सकता। इसके लिए शिवराज जी के लिए ताली बजा के अपने मुख्यमंत्री जी का स्वागत करिए, जिन्होंने इतिहास रचा है एग्रीकल्चर सेक्टर में, कृषि क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में जिस ऊंचाई तक ले जाने में मध्य प्रदेश को शिवराज जी ने जो मेहनत किया है, मैं दावे के साथ करता हूँ ऐसा काम किसी ने नहीं किया। शिवराज जी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। जैविक खेती में मध्य प्रदेश 40% हिस्सेदारी करके हिंदुस्तान में अपनी एक अलग पहचान बनाने में सफल हुआ है। मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ, मैं भी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अब एक राज्य रहे। मध्य प्रदेश बड़ा भाई है, छत्तीसगढ़ छोटा भाई है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में एक रेखा खींच गई है जो दो राज्यों को अलग करती है, और आपका दिल और हमारा दिल कोई अलग नहीं कर सकता। हमारे दिल मिले हुए हैं, जिसको कोई दुनिया की ताकत अलग नहीं कर सकती। हमारे मंच में बैठे सभी बंधु, इनके साथ हमने राजनीति की शुरुआत की, राजनीति करना सीखा, राजनीति के क्षेत्र में काम किया। और बालाघाट तो मैं आता हूँ, दिल की बात बता रहा हूँ, ईमानदारी की बात बताता हूँ। मुझको लगता नहीं कि मैं दूसरे राज्य में आया हूँ, ऐसे भी दूसरा राज्य भी है, पर लगता है मैं छत्तीसगढ़ में ही घूम रहा हूँ। बालाघाट के लोगों का प्रेम, आशीर्वाद, बालाघाट के लोगों की आत्मीयता और इतना विशाल आयोजन करने के लिए गौरी शंकर जी को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि 3 दिन का ये कृषि मेला एक कृषि मंत्री के रूप में कृषि के क्षेत्र में एक लंबी छलांग लगाने की योजना, मैं आज मुझे ज़्यादा बोलना नहीं है, मैं तो गुरुदेव के दर्शन के लिए आया। मैं यहाँ शिवराज जी से उनके इस राज्य के विकास के लिए शुभकामना देने आया हूँ, गौरी शंकर जी से मिलने आया हूँ और यहाँ की जनता का आशीर्वाद लेने आया हूँ कि छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की समानता है, एक साथ आगे बढ़े, एक साथ धीरे धीरे तरक्की में देश में हम लोगों ने नाम आगे किया। मैं एक ही बात कहने आया हूँ मध्य प्रदेश की जनता से, बालाघाट की जनता से, 2003, 8 और 13 में तो आपका आशीर्वाद मिला, 2018 में भी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, कमल खिलेगा। इसी विश्वास के साथ कृषि के क्षेत्र में जो अनूठे काम, अनूठे मापदंड स्थापित किए शिवराज जी ने, मैं बधाई देना चाहता हूँ। गुरुदेव का आशीर्वाद हम सबके ऊपर हमेशा रहा है। इसके अलावा कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने जिले के विभिन्न क्षेत्रों में ओलावृष्टि से हुए फसल नुकसान की क्षतिपूर्ति किए जाने की बात कही। साथ ही उन्होंने पीएम और सीएम की विभिन्न योजनाओं का बखान करते हुए जैविक खेती अपनाने व किसानों की आय दुगनी करने पर अपने विचार रखे। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान, मैं आपको बताना चाहूंगा, विधानसभा में राज्यपाल के कर्तव्यता प्रस्ताव पर चर्चा है, लेकिन मैंने जब माननीय मुख्यमंत्री से विनम्र आग्रह किया कि बालाघाट की जनता आपके नेतृत्व में जो राज्य ने विकास किया है उसको सुनना चाहती है, उसको अपनाना चाहती है, आप कुछ समय हमारे लिए दें। और हमारे बीच दोनों हमारे मुख्यमंत्री जो पधारे, उनका बालाघाट जिले की जनता की ओर से, मध्य प्रदेश के किसानों की ओर से और हमारे सभी आध्यात्मिक संगठन, सामाजिक संगठन, हमारे धार्मिक संगठनों की ओर से हमारे तीनों अतिथियों का बहुत बहुत अभिनंदन है। माननीय मेरे मोदी जी के साथ है, जाके स्वागत करिए हमारे प्रधानमंत्री जी का, हमारे लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री। भाइयों बहनों, इस जिले को हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने, इस प्रदेश को हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ने जो दिया है उसकी गाथा उसकी मैं बात लिखूंगा तो समय कम पड़ेगा। हमारे जिले के किसानों की मांग थी कि जो हम धान पैदा करते हैं उसमें हमें मुनाफा कम होता है,
माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले महीने की 12 तारीख को भोपाल में किसानों का महासम्मेलन किया और पिछले वर्ष तो मध्य प्रदेश के किसानों ने 16,25,000 मीट्रिक टन धान हमारी खरीदी के लिए बेचा, उस सब के ऊपर 200 रुपये प्रति क्विंटल बोनस देने का ऐलान कर दिया। 325 करोड़ रुपए किसानों को मिलेंगे, 12,000 के किसानों को 56 करोड़ रुपए मिलेंगे। पिछले वर्ष 67 लाख मीट्रिक टन गेहूं हमने उपार्जन किया, उसका 1340 करोड़ रुपए मिलेगा और गेहूं की खरीद उसको जो 1735 जो समर्थन मूल्य है 265 कृषि कर्मण पुरस्कार लगातार मिले हैं और हमारे छोटे पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ को भी मत्स्य पालन में और चावल धान के उत्पादन में कृषि कर्मण अवार्ड मिला है। दोनों राज्य और जहाँ जहाँ हमारी सरकारें हैं वे राज्य निरंतर प्रगति कर रही हैं। मध्य प्रदेश में 20% की कृषि विकास दर पिछले 5 सालों से बनी हुई है भाई। और इस अवसर पर मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ, हमारी अपेक्षाएं बहुत हो सकती हैं, लेकिन जो हमने इस राज्य में काम किया है उसके बारे में हमको विचार करना पड़ेगा और मध्य प्रदेश को, इस देश को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ स्थान बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करना हमारी जवाबदारी है। आज के इस अवसर पर मैं पुनः मंचस्थ सभी हमारे अतिथियों का अभिनंदन करता हूँ, आप सबका स्वागत करना चाहता हूँ। आप सबको बहुत बहुत अभिनंदन, आप सबको बहुत। आपको बता दें, इस किसान सम्मेलन में जैविक उत्पादों के 170 स्टॉल लगाए गए हैं। इस आयोजन में 11 वैज्ञानिक भी शामिल होने आए हैं। बहुउद्देशीय जैविक आध्यात्मिक कृषि मेला समारोह के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्रकारों से चर्चा की, जिसमें उन्होंने किसानों से जुड़े विभिन्न मुद्दे, जैविक खेती पर अपने विचार रखते हुए देश में मध्य प्रदेश को जैविक खेती में अग्रणी प्रदेश बताया। साथ ही उन्होंने जिले के सभी ब्लॉकों से 5-5 गांवों में जैविक खेती की शुरुआत करने की बात कही। इसी दौरान उन्होंने गेहूं और धान को भावांतर योजना में शामिल न करने की जानकारी दी। आपको बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केवल कृषि संबंधी सवालों के ही जवाब दिए, जबकि पत्रकारों द्वारा पूछे गए अन्य सवालों के जवाब दिए बिना ही चले गए। धीरे धीरे वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक सिद्ध हो रहे हैं। एक तरफ तो स्वास्थ्य का सवाल है, दूसरी तरफ पर्यावरण है, क्योंकि ये बह के जब जाते हैं वर्षा के जल के द्वारा, तो नदियां हो या बाकी तालाब हो, उनका जल भी प्रदूषित होता है। और तीसरी तरफ उत्पादन तो बढ़ता है, लेकिन उत्पादन बढ़ने के साथ लागत इतनी बढ़ जाती है कि जब गणना करता है किसान तो शुद्ध लाभ फिर दिखाई नहीं देता। और इसलिए जरूरी है, एक साथ नहीं होगा मैं जानता हूं, लेकिन धीरे धीरे देश जैविक कृषि की तरफ बढ़े। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि मध्य प्रदेश देश में जैविक कृषि के मामले में अग्रणी है। एपीडा के अनुसार लगभग 5.5 लाख हेक्टेयर जमीन में अभी हमारे यहाँ जैविक कृषि होती है। हालांकि 5.5 लाख हेक्टेयर बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि 1 करोड़ हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन है हमारे पास, लेकिन फिर भी विशेषकर आदिवासी जिले जो हमारे हैं, मैं वहाँ के किसान भाइयों को बधाई देता हूँ। उन्होंने जैविक कृषि को बनाए रखा है, बचाए रखा है। अब हम चरणबद्ध तरीके से ये प्रयास करेंगे कि जैविक कृषि के लिए जैविक खाद, और जैविक खाद के भी अनेकों प्रकार है, कंपोस्ट भी है, गोमूत्र, उसमें अलग अलग चीजें, गुड़ और बाकी मिला के कीटनाशक भी बनते हैं। ये कीटनाशक मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा नहीं होते। पहले दूसरे साल उत्पादन थोड़ा कम होता है अगर आप फर्टिलाइजर छोड़ेंगे तो, लेकिन फिर क्रमशः उत्पादन बढ़ता रहता है। और ऐसे प्रयोग हुए हैं जिसमें रासायनिक खेती से बहुत अच्छा उत्पाद जैविक खेती से होता है।
गोबर की खाद और गौमूत्र के द्वारा बनाई गई जो अलग अलग प्रकार की खाद है उनके माध्यम से होता है। हमको ऋषि खेती की तरफ जाना पड़ेगा और मध्य प्रदेश में वो प्रयास हमने प्रारंभ किया है और आज बालाघाट में 7, 8 और 9 3 दिन लगातार जैविक खेती को प्रोत्साहन, किसानों को प्रशिक्षण, एग्जीबिशन इत्यादि कार्यक्रम संपन्न होंगे। आज श्री श्री रविशंकर जी जो ऋषि खेती के पक्षधर है वो मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में पधारे और कई वैज्ञानिक आए हैं, अलग अलग किसान जिन्होंने जैविक खेती की है वो भी आए हैं। मुझे लगता है इससे जैविक कृषि को एक नई दिशा मिलेगी कि गेहूं और धान सरकार समर्थन मूल्य पे खरीदती है। हम लोगों ने ये भी फैसला किया है कि 200 रुपया कुंटल पिछले साल जो धान किसानों से खरीदी थी उस पर हम देंगे। इस साल भी जो धान आएगी उस पर भी हम 200 रुपया कुंटल देंगे, गेहूं पे भी हम देंगे, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमको गरीबों को जो पीडीएस के माध्यम से अनाज बांटते हैं उसके लिए होती है, इसलिए हम इसको खरीदते हैं। लेकिन बाकी चीज़ों पे जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी भावांतर लागू करेंगे। अब मुझे निकलना पड़ेगा। उसको लेकर हाईकोर्ट ने निर्णय भी दिया मंडी रेट में, मंडी में जो है हमारे यहाँ सुनिश्चित खरीदी होगी। सारे मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में काफी भ्रष्टाचार हो रहा है यहाँ पे, युवाओं को नहीं मिल रहा है जो बोला जाता है। किसानों को जैविक खेती के प्रति जागरूक करने और उनके हितों को ध्यान में रखते हुए नगर मुख्यालय स्थित उत्कृष्ट विद्यालय मैदान में राज्य स्तरीय जैविक मेला में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर का प्रथम आगमन हुआ। गुरुदेव श्री श्री बुधवार को सुबह 9 बजे राजकीय विमान से दिल्ली से बिरसी हवाई अड्डा पहुंचे, जहां पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था के बीच वे अपने काफिले के साथ बालाघाट की ओर रवाना हुए। इस दौरान उनके साथ स्थानीय जनप्रतिनिधि भी शामिल रहे। आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर जी का जगह जगह भव्य स्वागत किया गया। श्री श्री रविशंकर नगर के सीमा क्षेत्र कोसमी पहुंचे। उनके स्वागत को लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। नगर के आजाद चौक में पूर्व विधायक अशोक सरस्वार के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने श्री श्री का भव्य स्वागत किया। पूर्व विधायक श्री श्री सरस्वार ने श्री श्री को शॉल श्रीफल से सम्मानित किया। वहीं भाजपा की ओर से पुष्प वर्षा की गई। वहीं गायत्री शक्तिपीठ के पदाधिकारियों ने श्री श्री का फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। इसके अलावा अन्य सामाजिक व धार्मिक संगठनों ने भी आध्यात्मिक गुरु रविशंकर महाराज का भव्य स्वागत किया। बालाघाट में 7 मार्च के कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के आगमन पर कई संगठनों द्वारा विरोध प्रदर्शन कर उनका घेराव करने का ऐलान किया गया था। इसमें गदर कंडक्टर ड्राइवर यूनियन और गोवारी समाज संगठन भी शामिल था। गदर यूनियन द्वारा तो 7 मार्च को वाहन बंद का आह्वान किया गया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और सभी वाहन चालू रहे। पुलिस प्रशासन द्वारा इस मामले में पूरी सतर्कता बरतते हुए बुधवार को गदर यूनियन के संरक्षक पूर्व सांसद कंकर मुंजारे के निवास पहुंची और विरोध प्रदर्शन के कार्यक्रम के संबंध में उनसे पूछताछ की। इसके बाद गदर यूनियन के कंकर मुंजारे और गोवारी समाज के अध्यक्ष महेश सहारे सहित संगठन के अन्य लोग बस स्टैंड पहुंचे, जहां विरोध प्रदर्शन करते हुए पुलिस को गिरफ्तारी दी गई। आदिवासी गोवारी समाज जिंदाबाद जिंदाबाद। आदिवासी गोवारी समाज जिंदाबाद जिंदाबाद। आदिवासी गोवारी समाज जिंदाबाद जिंदाबाद। शिवराज सिंह चौहान वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। शिवराज चौहान वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ।
गोवारी समाज को पिछड़ा वर्ग से विलोपित करो, गोवारी समाज को पिछड़ा वर्ग से विलोपित करो। लड़ेंगे और जीतेंगे, एसटी का प्रमाण पत्र लेके रहेंगे। गोवारी समाज जिंदाबाद जिंदाबाद। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मुख्यमंत्री शिवराज चौहान हाय हाय, मुख्यमंत्री शिवराज चौहान हाय हाय। देखेंगे ऊंची जेल तुम्हारी, देखा और देखेंगे। इतना दम है दमन में तेरे, देखा और देखेंगे। ऊंची जेल तुम्हारी, देखा और देखेंगे। अरे साइकिल को ड्राइवर कंडक्टर यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद। ट्रेन क्लब जिंदाबाद जिंदाबाद। गोवारी समाज संगठन जिंदाबाद। नीचे करो, नीचे करो ना यार। जिंदाबाद जिंदाबाद। इस दौरान गदर कंडक्टर ड्राइवर यूनियन के संरक्षक कंकर मुंजारे ने कहा कि शोषण के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई थी। उन्होंने कहा कि सरकार का यह दमनात्मक कदम है, जनता चुनाव में सबक सिखाएगी। बंद का ऑर्डर है, किया हुआ है बंद है बस का। बाकी हमारा जो चक्काजाम का आह्वान था वो चक्काजाम का आह्वान है। मुख्यमंत्री घेराव का हमारा आह्वान था, हमारे घेराव का कार्यक्रम बराबर लागू है, उसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं अभी और मुख्यमंत्री घेराव करेंगे। पुलिस आपको गिरफ्तार करने पहुंची है? पुलिस गिरफ्तार कर रही है, पुलिस अपना काम करे, हम अपना काम करेंगे। गिरफ्तारी से हमको उसका कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। हमारे जो साथी लोग हैं वो सब गिरफ्तारी देने को तैयार है। तो क्या घेराव हो पाएगा भैया अगर गिरफ्तार करते हैं? गिरफ्तार कर लेंगे तो घेराव क्या, हमारा तो गिरफ्तार के हमको घेराव करना है। गिरफ्तार कर लेंगे तो घेराव क्या होगा फिर? मतलब घेराव होगा मतलब वो गिरफ्तार कर ली, मतलब हमारा जो है मिशन जो है वो तो हो गया, मतलब हमारा मिशन। क्या लग रहा है लोकतंत्र में पुलिस का दबाव बनाकर जनता की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है? ये तो जनतंत्र की आवाज़ है, लोकतंत्र की आवाज़ है, उसको इस तरह से शिवराज सिंह सरकार जो दमन कर रही है, दबा रही है, ये बिल्कुल ही तानाशाही प्रवृत्ति है। वहीं गोवारी समाज संगठन के जिला अध्यक्ष महेश सहारे ने कहा कि हमारे समाज को आदिवासी का दर्जा दिए जाने की मांग पूरी नहीं होने के कारण विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है। आदिवासी गोवारी समाज संगठन मध्य प्रदेश, पूरे मध्य प्रदेश में गोवारी समाज भारतीय संविधान अनुच्छेद 342 के अंतर्गत मध्य प्रदेश में गोवारी समाज अनुसूचित जनजाति में आती है। फिर भी आज तक गोवारी समाज को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी नहीं करते। इसके पहले मुख्यमंत्री शिवराज चौहान से कई बार भेंट करे हमने, कई बार आंदोलन करे, इसके पहले भी काला झंडा दिखाकर विरोध प्रकट करे। पिछली बार 10 फरवरी 2017 को बैगा ओलंपिक कार्यक्रम बैहर में आए थे, वहाँ भी जाके हमने मिले कि गोवारी समाज को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र कब तक जारी करेंगे। तत्कालीन कलेक्टर भरत यादव थे वहाँ पे, उनको पूछा गया गोवारी समाज को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र क्यों नहीं जारी करते, तो कहा गया कि गोवारी समाज अन्य पिछड़ा वर्ग में भी होने के कारण गोवारी समाज को अनुसूचित जनजाति का प्रमाण पत्र जारी नहीं कर पा रहे। लेकिन मुख्यमंत्री ने विधानसभा के अंदर और गोवारी समाज के सामने बोला कि पिछड़ा वर्ग से मैं विलोपित कर देता हूँ। आज 1 साल से ज़्यादा हो गया, फिर भी गोवारी समाज को पिछड़ा वर्ग से विलोपित नहीं किया गया। जब तक गोवारी समाज का नाम पिछड़ा वर्ग से विलोपित नहीं होगा, गोवारी समाज को एसटी का प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। ये मध्य प्रदेश की गोवारी समाज को कहीं पर अभी एसटी का प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है। आपको बता दें 7 मार्च की सुबह बस स्टैंड में कंडक्टर ड्राइवर यूनियन द्वारा वाहन बंद के आह्वान को सफल बनाने की तैयारी की जा रही थी, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा सतर्क रहकर उनके प्रयास को विफल कर दिया गया, जिससे वाहन बंद का आह्वान सफल नहीं हो पाया। इस कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस के अनुसूचित जाति मोर्चा द्वारा भी विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया गया था। बुधवार को जब अंबेडकर चौक के पास स्थित उद्यान में कुछ कांग्रेसी नेता एकत्रित हुए और नारेबाजी कर रहे थे, तभी कोतवाली पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके ले गई। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय
इस मामले में कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग के जिला अध्यक्ष नरेंद्र मेश्राम ने कहा कि एक तरफ किसान आत्महत्या कर रहे हैं, युवा बेरोजगार हो रहे हैं, वहीं यह कार्यक्रम कर मुख्यमंत्री जनता के करोड़ों रुपए व्यर्थ बहा रहे हैं। एक तरीके का तानाशाही है और तानाशाही है। भाजपा की सरकार जो है वो तानाशाह चला रही है। किसान मर रहे हैं, युवा बेरोजगार हो रहे हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं किसान। इनके चलते आज हमारा धरना प्रदर्शन काला झंडा हमको मुख्यमंत्री को दिखाया। ऐसे कार्यक्रम करवा के माननीय मुख्यमंत्री जी करोड़ों रुपए सिर्फ व्यर्थ बहा रहे हैं, जनता का पैसा। वही पैसा अगर किसानों को। वहीं कोतवाली के नगर निरीक्षक प्रशांत यादव ने कहा कि शांति व्यवस्था को बनाए रखने यह गिरफ्तारी की गई है। आज आध्यात्मिक जैविक मेला होने के कारण श्री श्री रविशंकर जी महाराज और अन्य वीआईपी का आगमन है। इस शांति व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से इनको गिरफ्तार किया गया। बुधवार को उत्कृष्ट विद्यालय के मैदान में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने आए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम अनेक संगठनों द्वारा अपनी मांगों के ज्ञापन अधिकारियों को सौंपे गए। सर्वहित महाकल्याण वेलफेयर फाउंडेशन द्वारा विभिन्न कंपनियों के लाखों निवेशकों का जमा धन वापस किए जाने की मांग की गई। फाउंडेशन के जिलाध्यक्ष प्रेम मांद्रे ने गरीब जनता द्वारा जमा की गई राशि तत्काल लौटाने की मांग की। आज हमने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, रमन सिंह जी और गौरी शंकर बिसेन जी के नाम से हमने आज ज्ञापन दिया हुआ है और यहाँ पर सर्वहित महाकल्याण वेलफेयर फाउंडेशन के माध्यम से सारे निवेशकों का पैसा और एजेंटों की सुरक्षा के लिए हमने आज ये ज्ञापन दिया हुआ है। क्या मांग करना चाहते हैं? हमारी मांग ये है कि जितने भी चिटफंड कंपनियों में जो लोगों का पैसा जमा हुआ है, जो कंपनी आज बंद हो गई हैं, सरकार से और मुख्यमंत्री जी से हमारी यही मांग है कि इस पैसे का जल्द से जल्द निराकरण, मतलब ऐसा नियम कानून बना के जल्द से जल्द लोगों का पैसा बंटवाया जाए। किस किस को सौंपा ज्ञापन आपने? हमने शिवराज सिंह चौहान जी को सौंपा गया है ज्ञापन, रमन सिंह जी को सौंपा गया है और गौरी शंकर बिसेन। इसी तरह ग्राम रक्षक कोटवार संघ द्वारा भी अधिकारियों को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन अपने मांगों के संबंध में सौंपा गया। आपको बता दें, अनेक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता 7 मार्च को डॉक्टर अंबेडकर चौक के पास उद्यान में जमा हुई। यहां उनकी बड़ी संख्या को देखकर पुलिस बल उनकी गिरफ्तारी के लिए पहुंचा, लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा कहा गया कि वह कोई विरोध प्रदर्शन नहीं कर रही हैं। इस पर पुलिस द्वारा उनके पास रखे सामानों की तलाशी लेने के बाद उन्हें छोड़ दिया गया। भारतीय मजदूर संघ से संबंध सहकारी कर्मचारी संघ, आशा कार्यकर्ता संघ और संविदा अधिकारी कर्मचारी संघ द्वारा बुधवार को संयुक्त रूप से कालीपुत्री चौक के पास स्थित उद्यान में मंच से जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। यहां प्रदर्शनकारियों द्वारा रैली की तैयारी देख पुलिसकर्मी पहुंचे, जिस पर माहौल गर्मा गया। बाद में कालीपुतली चौक के आसपास ही रैली निकालकर प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। मुख्यमंत्री तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मुख्यमंत्री तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मुख्यमंत्री वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। मुख्यमंत्री वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। पानी में डूब मरो। इस संबंध में बीएमएस के अध्यक्ष राजेश वर्मा ने कहा कि हम गिरफ्तारी देने तैयार हैं, लेकिन पुलिस गिरफ्तार नहीं कर रही है। आज भारतीय मजदूर संघ के आह्वान पर हमारे भारतीय मजदूर संघ की सबसे पहली मांग यह है कि भारत में जितने भी मजदूर काम करते हैं, मध्य प्रदेश में जितने भी मजदूर हमारे काम करते हैं, कर्मचारी काम करते हैं, उनको नियमित वेतनमान दिया जाए, सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए, उनको स्थायी कर्मी का लाभ दिया जाए।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन बीमा का लाभ दिया जाए, ये हमारी प्रमुख मांग है। और भारतीय मजदूर संघ एक जिले से लेकर राष्ट्र तक यही मांग करते चला आ रहा है। आज मुख्यमंत्री जी का यहाँ पर आगमन हुआ। मुख्यमंत्री जी के ध्यानाकर्षण में ये बात लाना चाहते हैं कि जो यानी जो मजदूर हैं, मजदूरों को बहुत कम वेतन मिल रहा है। आज सहकारी समिति के कर्मचारी जो हैं 22 दिन से हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आज संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के जो हैं वो 16 दिन से हड़ताल बैठे हुए हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का किसी प्रकार का कोई उनका ध्यान नहीं है। हमारी ये मांग है कि सहकारिता कर्मचारी, संविदा कर्मचारी जो हैं और जो है इनको सरकारी कर्मचारी घोषित करें। नहीं, पुलिस इसलिए आई हुई थी कि हम लोग रैली न निकालें, काले झंडे न दिखाएं, लेकिन हमारा उद्देश्य काले झंडे दिखाने का मुख्यमंत्री जी को नहीं है। हमारा उद्देश्य जो है मुख्यमंत्री जी की हमारी जो प्रमुख और न्यायोचित मांगे हैं जो है उनको ध्यान में लेकर आना है। और इसी के माध्यम से हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देना चाहिए, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी की है, हमको निकलने नहीं दिया गया। वहीं सहकारी कर्मचारी संघ के पीसी चौहान ने कहा कि आने वाले चुनाव में हम इस सरकार को करारा जवाब देंगे। आज हमने जो आज एक निवेदन स्वरूप हमें निवेदन करना था, ये ड्रेस नहीं है, ये काला झंडा नहीं है, काला दिवस नहीं है। ड्रेस लड़कों ने पहन रखी है, उनकी ड्रेस से खुद की आज स्पेशली सिलाई नहीं गई है। और मैं नहीं चाहूँगा कि आज यहाँ का प्रशासनिक तौर पे कि किसी भी प्रकार से हमें आज तक तो क्षति नहीं हुई, लेकिन चूंकि हम अपना ज्ञापन स्वरूप अपना रैली के माध्यम से हम ज्ञापन देना चाह रहे थे, मुख्यमंत्री जी का ध्यानाकर्षण कराना चाह रहे थे, जिसे हमें रोका गया। हमारी सिक्योरिटी लगाई गई। सिक्योरिटी कर्ता की कोई जिम्मेदारी नहीं है। गुंडे ये नहीं है, गुंडे ये है जो इनका प्रजातंत्र में इनका राज चल रहा है और ये जो चाहेंगे कर्मचारियों का शोषण करते रहेंगे। तो उनने पुलिस बल को बोल दिए कि वहाँ से कहीं ना कहीं कर्मचारी वो किसी प्रकार से उग्रवाद न करें और हमारे तक ना पहुँच पाएँ। ये ऐसा दबोचा जाता है। मैं निवेदन करता हूँ, उनने आज तक अभी तक हमारे पर किसी प्रकार का आरोप प्रत्यारोप नहीं किया है। अरे देश के सबसे बड़े जुर्मकार तो ये हैं कि अपनी गर्द तले दबा करके कर्मचारियों का शोषण करते हैं। आज ये बहनें देखें, अपना फैमिली छोड़ करके, परिवार छोड़ करके गाय का काम करती हैं, रातों दिन 24 घंटे, आज 24 घंटे सोसाइटी का। विरोध प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे कोतवाली के नगर निरीक्षक प्रशांत यादव ने कहा कि 100 से 150 लोगों की गिरफ्तारी की जा रही है। सर, आज विरोध प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तारी की गई, कितनों की गिरफ्तारी की गई और कहाँ से गिरफ्तारी की गई है? आज जैविक मेले के दौरान, जैविक कृषि मेले के दौरान जो है माननीय श्री रविशंकर जी महाराज तो अपने VIP माननीय छत्तीसगढ़ CM और अपने CM महोदय जो कि उपस्थित हुए, इनके विरोध प्रदर्शन के लिए मजदूर संघ के कुछ लोगों द्वारा यहाँ काली पुतली पर विरोध प्रदर्शन किया गया। उन्हें जिनकी गिरफ्तारी अभी की जा रही है, करीब 100 से 150 लोग। सत्र न्यायाधीश दीपक कुमार अग्रवाल की अदालत ने एक शिक्षक चतुर्भुज चौबे को 5 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साले टेकरी के पास कोपेभाटा निवासी इस शिक्षक पर अपनी दूसरी पत्नी को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप था। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी जारी रहेंगी खबरें। देखते रहिए बदमेश न्यूज। और दुनिया का सच उजागर करता है बालाघाट एक्सप्रेस, एक अखबार संपूर्ण परिवार। खबर चाहे कुर्सी की हो या अच्छे विचारों की या देश में हो रहे भ्रष्टाचार की, खबर चाहे विदेश की हो या आपके कैरियर की, बॉलीवुड ग्लैमर हो या व्यापार जगत की, व्यापारी से लेकर कर्मचारी तक, चाहे खबरें हो ग्रामीण क्षेत्रों की जैसे वाराणसी, लालबर्रा, लांजी, बैहर की, जिले के छोटे से लेकर बड़ी खबरों के लिए सच की तह तक जाने का जज्बा। बालाघाट एक्सप्रेस एंड पद्मेश मीडिया को। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। लालबर्रा क्षेत्र से गुजरने वाली डूटीबाई तट नहर का करोड़ों रुपए की लागत से सीमेंट्रीकरण का कार्य तो कर दिया गया है,
लेकिन नहर के दोनों ओर सड़क का जीर्णोद्धार नहीं किए जाने से आवाजाही में राहगीरों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपका परिचय? कोमलचंद शरणागत। कहाँ रहते हैं आप? कवरिया। क्या स्थिति है अभी नहर का जो मार्ग है ये? नहर की स्थिति तो इतनी जर्जर हो गई है, बहुत ज़्यादा है, यानी गिट्टी एकदम बाहर आ गई है। जैसे गाड़ी चली तो गिट्टी छिटकती है, एकदम लगती है एक दूसरे को लग जाती है। तो यहाँ से तो बहुत से लोग कौन कौन उपयोग करते हैं इसका गोकलपुर से लेकर के लालबरा तक, छिनलई, सेलवा, बबरिया टोला, ये निर्वाह करते हैं। बच्चे भी जाते होंगे? बच्चे भी जाते हैं स्कूल के, लालबरा जाते हैं जी। क्या क्या समस्या आ रही है उनको? भी उनको समस्या ये रही आने जाने की, दिख रही है ना, गिट्टी के इससे इतना नुकसान हो रहा है कि गिट्टी से कई बच्चे धड़खड़ा के गिर भी सकते हैं, इसमें कई नहर में घुस सकते हैं, इतनी समस्या खराब है। मतलब लाइनिंग कार्य हुआ परंतु सड़क नहीं बनाई गई। और ये लाइनिंग काम हुआ, इसमें जो आपको दिख रहा है जो पौधे लगे हैं, ये किसी दिन में इसको फाल को फाड़ सकते हैं। इसका सफाया होना चाहिए दोनों तरफ, झाड़ियों का जी। और इसमें मुरम होना चाहिए 2 फीट कम से। जैविक, आध्यात्मिक और शाश्वत यौगिक खेती के प्रति किसानों को जागरूक करने के अहम मकसद को लेकर कृषि एवं ग्राम विकास विभाग प्रजापिता ब्रह्म कुमारी के द्वारा बुधवार को भव्य रैली निकाली गई। इस रैली में जैविक खेती को लेकर झांकियां भी शामिल की गईं। संपूर्ण ग्राम विकास अभियान के तहत आयोजित यह रैली नगर के विभिन्न चौक चौराहों का भ्रमण करते हुए संपन्न हुई। इसलिए सभी किसान भाइयों को, विशेषकर किसानों को यह संदेश अवश्य पहुंचाए और इस आध्यात्मिक सम्मेलन में सभी को पहुंचकर अवश्य ही इसका लाभ अवश्य लेना है। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय माउंट आबू राजस्थान के द्वारा सेवा केंद्र बालाघाट के द्वारा नगर के कमला नेहरू सभागार में बुधवार को बसपा जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन व संगठन की समीक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बसपा के प्रदेश प्रभारी रामलखन सिंह पटेल, श्रीनिवास साकेत सहित संगठन से जुड़े वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम के संबंध में संगठन के जोन प्रभारी अनिल उके ने बताया कि विधानसभा सेक्टर और बूथ लेवल पर संगठन को मजबूत करने कार्यकर्ताओं को आवश्यक जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से दी जा रही है। बतला 10 मन हर लीजिए, उसको कपट रूप बतला करके, कपट रूप पैसा, जैसे एक आदमी आया अब बोला कि ऐसा करो कि भैया आपके यहाँ इस बात है कि आप लोग समझे, अपने इतिहास को समझे, महापुरुषों के आंदोलन को समझे और समझने के साथ साथ मुख्य रूप से आप संगठन का निर्माण करें। जिस दिन आपके यहाँ का संगठन का निर्माण हो जाएगा, मैं दावे के साथ कहता हूँ एक गरीब आदमी भी विधायक और सांसद बन सकता है। इसके आपके सामने माननीय विधायक जी आपके सामने उदाहरण है, जो आपके बीच में बैठे हैं, 2 बार विधायक बने हैं माननीय। आज बहुजन समाज पार्टी का जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन और संगठन की समीक्षा कमला नेहरू हॉल में हो रही है, जिसकी अध्यक्षता बहुजन समाज पार्टी के पूर्व विधायक दल के नेता सम्माननीय रामलखन पटेल जी प्रदेश के प्रभारी है और प्रदेश के प्रभारी श्रीनिवास साकेत जी आकर यहाँ पर समीक्षा ले रहे हैं।
ऐसे तमाम लोग जो संगठन के उच्च स्तर के पदाधिकारी वो आकर अपने संगठन की समीक्षा ले रहे हैं और संगठन बालाघाट ज़िले में विधानसभा लेवल का, सेक्टर लेवल का और बूथ लेवल का कितना संगठन बना है। मुख्य रूप से बहुजन समाज पार्टी संगठन पे भरोसा करती है, नीचे तक बूथ लेवल तक अपने संगठन को मजबूत करती है। नवेगांव के पास बाइक फिसलने से एक युवक की मौत हो गई। मृतक 18 वर्षीय योगेश लिल्हारे ग्राम खुरसौड़ी निवासी बताया गया है। जानकारी के मुताबिक नगर के एक प्राइवेट कॉलेज में योगेश बीई की पढ़ाई कर रहा था। बुधवार सुबह 7 बजे वह मोटरसाइकिल से खुरसौड़ी से बालाघाट की ओर आ रहा था। तभी नवेगांव के पास उसकी बाइक से कुछ सामान गिरने पर उसने चलती बाइक से पीछे मुड़कर देखा तो बाइक फिसल गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। यहां से उसे उसके परिचित लोग प्राइवेट अस्पताल ले गए, लेकिन प्राइवेट अस्पताल के डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल ले जाने की सलाह दी। इस पर योगेश को जिला अस्पताल लाया गया। यहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। लालबर्रा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत पांढरवानी निवासी जिब्राइल खान ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गया। जानकारी के मुताबिक जिब्राइल ने पेपर में विज्ञापन देखकर फोन के माध्यम से ऑनलाइन मोबाइल का ऑर्डर दिया था, जिसके बाद पोस्ट ऑफिस से उन्हें पार्सल प्राप्त हुआ। जिन्होंने 2900 रुपए देकर पार्सल छुड़वा कर खोला तो उसके अंदर शनि महारक्षा कवच निकला। ठगी का शिकार युवक ने उचित कार्यवाही की मांग की है। मेरा नाम जिब्राइल खान। कहाँ रहते हैं आप? लालबर्रा। अच्छा, क्या समस्या आई आपके साथ? ये मोबाइल बुलवाया था मैंने बम्बई से। ये पेपर में कौन सी कंपनी थी, क्या थी? गैलेक्सी तो पेपर में ऐड आया था क्या? पेपर में ऐड आया था। ये मोबाइल बुलवाया था मैंने, बुक करवाया था। कितने का? 2900 रुपये का। अच्छा। इनने ये मोबाइल जो डब्बा पोस्ट ऑफिस द्वारा भेजे, ये जो छुड़ाया मैंने अभी, तो इसमें ये मंदिर की मूर्ति वगैरह लिखी हुई है। अच्छा। मोबाइल कुछ नहीं आया। तो आपको कैसे पता चला आपका पार्सल यहाँ आगे करके? ये पोस्ट ऑफिस द्वारा बतलाया मेरे को फ़ोन करके सुबह कि आपका पार्सल आया है करके। मैं यहाँ आया और यहाँ देखा तो पार्सल फिर उन्होंने बतलाया 2900 रुपये आपको देके छुड़ाना पड़ेगा। तो मैंने 2900 रुपये देके छुड़वाया और छुड़ाने के बाद इसको खोल के देखा तो इसमें मूर्ति वगैरह लिखी। अच्छा, फिर क्या कर रहे हैं आप? अभी पोस्ट ऑफिस में लेके आया था मैं, तो इन्होंने बोल दिया कि हमारी कोई जवाबदारी नहीं। अब ऐसी स्थिति में मैं कंपनी वाले से बात की क्या आपने? अब बात किया था उनसे, फ़ोन वो घड़ी काटते जा रहे हैं, लगते जा रहा है, मगर काटते जा रहे हैं फ़ोन। अच्छा। कोई जवाब नहीं दे रहे हैं। तो आपके साथ धोखाधड़ी होगी? धोखाधड़ी होगी हमारे साथ। ब्रह्मी क्या है? पोस्टमैन जी। ये जो पार्सल आया आपने डिलीवर किया था? हाँ, यहाँ किया पोस्टर। तो ये इस टाइप के पार्सल जैसे पिछले बार भी एक पर घटना घट चुकी है, तो कुछ आपने मतलब कहा था? समझाया मैंने कि इसमें फर्जी आती कंपनियाँ अपना प्रचार करती, तो इन्हें बोले कि मोबाइल बुलवाएं जी, तो मैंने कर लिया। जैसा आपका कर्तव्य है कि मतलब सामने से उनने आपकी पोस्ट सेवा का यूज़ किया, आपने उसको डिलीवर कर दिया, तो पेमेंट हो गया आप भुगतान? हाँ, पेमेंट हो गया कंपनी को। कितना भुगतान? 2900 का भुगतान। लालबर्रा के ग्राम पंचायत पनबेहरी सभा मंच में रंग पंचमी के अवसर पर होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जहां स्वजातीय बंधुओं ने रंग गुलाल खेलकर होली मनाई। इस संबंध में गढ़वाल समाज तहसील संयोजक GT बराड़े ने बताया कि रंग पंचमी के अवसर पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं तहसील अध्यक्ष रवि शंकर अजीत ने अपने विचार को इस प्रकार व्यक्त किए। Hola.
मुट्ठी भर के रे पासो भर के मत मारो गुलाल मुट्ठी भर के रे पासो भर के मत मारो गुलाल मुट्ठी भर के कृष्णा के अंगना में होली खेलाते हैं कृष्णा के हमें होली खेलाते हैं राधा निकली रंग भर के मत मारो गुलाल मुट्ठी भर के राधा निकली रंग भर के मत मारो गुलाल मुट्ठी भर के रे पासो भर के मत मारो गुलाल मुट्ठी भर के रे पासो भर के मत लाते हैं भाभी निकली रंग भर के मत मारो गुलाल मुट्ठी भर के भाभी निकली रंग भर के मत मारो गुलाल मुट्ठी भर के रे पैसो भर के मत मारो गुलाल मुट्ठी भर के रे पैसो भर के मत मारो गुलाल मुट्ठी भर के मुट्ठी भर के हो पैसो भर के मत मारो गुलाल मुट्ठी भर के होली है। तहसील शाखा गढ़वाल समाज लालबर्रा की ओर से होली मिलन समारोह का कार्यक्रम रंग पंचमी के उपलक्ष्य में हम लोग करने जा रहे हैं और यहाँ हमारे क्षेत्र के सभी स्वजाति बंधु हमारे आए हुए हैं और फाग मंडली प्रतियोगिता का आयोजन हम लोगों ने किया है और आज हम धूमधाम के साथ में होली मिलन समारोह आयोजन कर रहे हैं। तहसील शाखा लालबर्रा में आज रंगपंचमी के उपलक्ष्य में होली मिलन समारोह मनाया जा रहा है और सभी ग्राम से स्वजाति बंधु माता बहन सभी पहुँचे हुए हैं और ये रंगोत्सव पर्व जो बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है और ऐसी सभी से मैं आशा करता हूँ कि प्रतिवर्ष रंग पंचमी को पूरे समाज के लोग इकट्ठे होकर एकजुट होकर एक साथ मनाए तो बहुत अच्छा समाज को संदेश जाएगा। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जैविक आध्यात्मिक किसान सम्मेलन का भव्य शुभारंभ। सम्मेलन में पहुंचे आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री रविशंकर जी ने कहा, किसानों के सम्मान से देश बढ़ेगा आगे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी हुए सम्मेलन में शामिल। 3 दिनों तक चलेगा यह किसान सम्मेलन। नगर आगमन पर श्री का जगह जगह हुआ भव्य स्वागत। सम्मेलन में शामिल होने आ रहे प्रदेश के मुख्यमंत्री का विरोध करने अनेक संगठनों ने किया था ऐलान। कार्यक्रम से पहले ही गदर यूनियन के कंकर मुंजारे और आदिवासी गोवारी समाज के महेश सहारे ने दी गिरफ्तारी। आधा दर्जन कांग्रेसियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कुछ संगठनों को पुलिस ने रैली निकालने से रोका। नवेगांव के पास बाइक फिसलने से एक युवक की मौत। पत्नी को आत्महत्या के लिए उत्प्रेरित करने वाले शिक्षक को 5 साल की सजा। और बीएसपी के जिला स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में की गई संगठन के कार्यों की समीक्षा। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।